कोशिश कीजिए ताकि हम अच्छे से कर सकें। तो ऑल ओके, आज टोटल 19 बच्चे ऑनलाइन है, बाकी सभी ठीक ऑफलाइन देख सकते हो आप। तो जो रिकॉर्डेड क्लासेज है वो मैं बाद में आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पोलिनोमियल से। तो मैं एक स्लाइड से शुरू करने वाला हूँ, पोलिनोमियल्स की स्लाइड बनाई है उसी से मैं शुरू करूँगा। 2 स्लाइड है मेरे पास बेसिकली, तो मैं दोनों स्लाइड से आपको शुरू करता हूँ। पोलिनोमियल्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल जो चैप्टर्स है इसको हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट? ओके, ज्वाइन कर लेते हैं। भूमिका एंड लल्ली को टाइम पे ज्वाइन किया करो। अटेंडेंस भेज दीजिए आप अपनी चैट बॉक्स में और अटेंडेंस, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स को ऑलरेडी हमने पढ़ा है, इसी पोलिनोमियल चैप्टर को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। बट 9th क्लास में जो पोलिनोमियल चैप्टर है उससे थोड़ा आगे हटके है हमारा 10th क्लास का पोलिनोमियल चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, थोड़ा सा हैंडराइटिंग फ्लप हो गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं पोलिनोमियल्स, फिर पोलिनोमियल्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट कैसे निकालते हैं पोलिनोमियल्स का, देखो क्या यूजेस है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल्स और उसका हम रिलेशन पढ़ेंगे कोफिशिएंट के साथ। आपको थोड़ा हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। सबसे जो पहले, एक मिनट किसी को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। कौन ज्वाइन कर रहा है? एक मिनट। चिन्मय, टाइम पे ज्वाइन किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैंने 1 बजे दिया और आप 1:06 पे ज्वाइन कर रहे हो। टाइम पे ज्वाइन किया करो, मुझे बैक जाना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम पोलिनोमियल्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब आप बोलोगे सर बाकी भी चीज़ें होती हैं, पोलिनोमियल्स बहुत टाइप के होते हैं, मैनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स, वो सब 8th क्लास में हमने पढ़ लिया है। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सर पोलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स होती हैं, पोलिनोमियल्स में कोफिशिएंट होते हैं, पोलिनोमियल्स में डिग्री होती है। अब आपको मैं अगर ये सब पढ़ाने लगूँ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा। डिग्री आप सब जानते हो, डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल्स की, आप कोई बता सकते हो मुझे? कोई भी एक पोलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? कोई भी एक कि पोलिनोमियल के अंदर डिग्री क्या होती है, कोई बताएगा? कोई भी? हाँ, वेरी गुड, हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट पावर, बिल्कुल हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल या हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको, पावर नहीं बोलते, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दी पोलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा x की पावर 2, तो ये 2 क्या है? एक्सपोनेंट है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये 2 की क्या है? ये x की पावर 2 बोलते हैं, लेकिन 2 को सेपरेटली क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है पोलिनोमियल्स की वो कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। ये होता है हमारा सिस्टम। फिर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जीरो पोलिनोमियल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, मैं 101% बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आता है। हर साल जीरो पोलिनोमियल से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सीबीएसई पूछती है कि जीरो पोलिनोमियल्स निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। कोफिशिएंट आप सभी जानते हो, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसका एक फॉर्मेशन होता है। ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम में हम डिविजन्स द्वारा हम रिमाइंडर, ऑलरेडी डिविडेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर, डिवीजन, डिवाइडर, इनके बीच में हम रिलेशन दिखाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर, डिवीजन, डिवाइडर जो भी है हम इनके बीच में क्या दिखाएंगे? रिलेशंस दिखाएंगे। तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाला है। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है। बिल्कुल आप अगर भूल गए हो तो आप पढ़ लेना है। पोलिनोमियल की शुरुआत कहाँ से होती है? अलजेब्रा से होती है। अलजेब्रा के अंदर क्या होता है? अलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल मिलके बनाते हैं अलजेब्रा। फिर अलजेब्रा के कई पार्ट होते हैं। अलजेब्रा के अंदर क्या होती है? टर्म्स होती है। अगर एक टर्म्स है तो उसको मैनोमियल्स बोलेंगे, अगर 2 टर्म्स है तो उसको बाइनोमियल्स बोलेंगे, 3 टर्म है तो उसको ट्रिनोमियल्स बोलेंगे, और 3 से ज़्यादा टर्म्स है तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल्स। ये हो गया। तो पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है मुझे? पोलिनोमियल्स एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? कोई भी एक। पोलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छे से बोलिए, थोड़ा आवाज़ करके बोलिए, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है?
बोलिए पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। काजल, ललनी, चेतन, जन्मे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ तो, कोई बताए नहीं। इक्वेशन में इक्वल साइन रहता है। बिल्कुल, मेजर जो डिफरेंस है वही है कि पॉलिनोमियल्स में कोई इक्वल का साइन नहीं होता है, बट इक्वेशंस के अंदर सिर्फ एक इक्वल का साइन होता है, ये याद रखना। बट आपको क्या पता है, क्या हर कोई पॉलिनोमियल्स हो सकता है? नहीं। 9th क्लास में मैं देखो रिकॉल कर रहा हूँ, 9th क्लास में हमने पढ़ा था हु, कौन पॉलिनोमियल होगा, हु इज द पॉलिनोमियल, यस या नो, ये हमने पढ़ा था। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हमने पढ़ा था। कैसे, एक पॉलिनोमियल्स के जो डिग्री होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये याद है कि भूल गए। एक पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव। मतलब अगर मैंने लिख दिया 2x की पावर -2 + 7, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मतलब होता क्या है कि जो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है हमेशा होती है होल नंबर, हमेशा क्या रहेगी, एक होल नंबर रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, हमेशा रहेगी एक होल नंबर। 9th क्लास का है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ इसलिए याद रखना। जैसे मैंने लिख दिया 1x + y, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये 1/x + y ये क्या एक पॉलिनोमियल है? कोई बताएगा, यस या नो? सिर्फ नो सर, वाई, बिकॉज x डिनोमिनेटर में है। हाँ, इसको सोल्व भी कर लेते हैं हम। जैसे मान लो इसको मैंने सोल्व भी किया, x एलसीएम ले लिया तो 1 + xy हो गया, तब भी x तो नीचे रहेगा ना, यानी x नीचे रहेगा तो x ऊपर आएगा, तो इसके ऊपर माइनस पावर आने वाली है ना, तो माइनस एक्सपोनेंट आएगी। इसका मतलब इसकी डिग्री माइनस में गई, मतलब जो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है होल नंबर, उसका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। तो याद रखना पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री रहेगी हमेशा होल नंबर रहेगी। अगर डिग्री होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप डेफिनेशन में भी देख सकते हो, व्हाट इज द पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स इज एक्सपेंशन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक्सप्रेशन मेड विद द कांस्टेंट वेरिएबल्स एक्सपोनेंट्स विच आर द कॉम्बिनेशन combined using addition, subtraction, multiplication but not division। भाई अरे डिवीजन यूज किया तो गड़बड़ हो गई थी ना, अभी अभी हमने डिवीजन यूज किया तो ये नीचे चला गया था। अब इसको नीचे से ऊपर लाया हम, ये नीचे चला गया था, तो नीचे से जैसे ही मैं ऊपर लाया तो इसकी पावर किस में हो गई थी, माइनस में हो गई थी। मतलब डिवीजन नहीं होना चाहिए। एक पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वेरिएबल्स में एक्सपोनेंट होना चाहिए, बट उसके अंदर जो तीन ऑपरेशन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बट डिवीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान रखना, एक पॉलिनोमियल्स के कैन नॉट हैव इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल के अंदर इन्फिनिटी टर्म्स नहीं होती। एक्सपोनेंट कैन ओनली 0, 1, 2, 3, यानी एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होंगे। क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप इसको इजीली देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो देखो यहाँ पर आपको डिफाइन भी किया हुआ है कि ये एक पॉलिनोमियल्स है या पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये देखो ये एक पॉलिनोमियल्स हो सकता है, जबकि ये एक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में है। ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि x जो है डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल है इसके लिए। आप बोलोगे सर ये, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कि दिस इज़ द पॉलिनोमियल्स, या ये फॉलोइंग्स नंबर आर पॉलिनोमियल्स, फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल्स, तो ये क्या पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स में सबसे जो आईएमपी है वो है होल नंबर डिग्री। डिग्री जो है होल नंबर होनी चाहिए, तो यहाँ ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। रूट के अंदर x लिखा, -2 लिखा, अब रूट को उठाओगे तो क्या लगाओगे, हाफ लगाओगे ना, हाफ माइनस। अब बताइए हाफ होल नंबर है क्या? अरे हाँ या ना? नहीं ना, अरे किसी की आवाज़ ही नहीं आती है। अरे 1/2 होल नंबर है क्या? नहीं है ना। तो इसके मतलब जो अगर वेरिएबल रूट के अंदर गया तो भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, अगर वेरिएबल फ्रैक्शन में गया तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर वेरिएबल के ऊपर पावर माइनस में तो भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन अगेंस्ट हैं। किसके अगेंस्ट है? ये तीनों कंडीशन अगेंस्ट हैं हमारी डेफिनेशन होल नंबर ऑफ डिग्री के। ये तीनों की तीनों कंडीशन अगेंस्ट है होल नंबर ऑफ डिग्री के, क्योंकि अगर रूट लगाया तो पावर हाफ हो जाएगी तो भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा, 1/x लिखा तो भी वो पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा, x-1 तभी वो पॉलिनोमियल्स नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ।
मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, बताना है कि पोलिनोमियल्स है। पहले आप देख लेना अच्छे से सारे के सारे एग्जांपल, सारे के सारे। क्या आवाज़ नहीं आ रही? मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर पहले भी सिखा दिया है, लेकिन फिर भी आपको 2 महीने हो गए, रिकॉल कर लीजिए एक बार, आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको याद हो जाएगा सब चीज़ें। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। क्लास टाइम पे ज्वाइन कीजिए। यहाँ लिख देता हूँ x की पावर 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x की पावर हाफ। नंबर 1 आप देख लेना अच्छे से। नंबर 2 x की रूट x प्लस x की पावर 3/2 अपॉन रूट x। नंबर 3 x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। नंबर 4 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 4 क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है पोलिनोमियल्स है या नहीं है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। आप सभी को दिख रहा होगा ना चारों क्वेश्चंस? आप मुझे बताइए कि ये पोलिनोमियल्स है या नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। आराम से सोल्व कीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा पोलिनोमियल्स है या नहीं है। जल्दी से सोल्व कीजिएगा, तुम लोगों से ना कुछ नहीं होता। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? यस। आप लोगों ये नहीं बता पा रही है पोलिनोमियल्स Yes, हैं। sir. चलो फर्स्ट वाला है कि नहीं ये बताइए। मैं करता हूँ सॉल्व। x 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर हाफ। अब बोलोगे सर x की पावर हाफ हट सकती है क्या? ट्राई करके देखते हैं। यहाँ देखो x के अपॉन 3/2, यानी ये क्या है, x1 एंड x हाफ, 2 है यहाँ पर, प्लस x की पावर 2 x हाफ। अब यहाँ से ऊपर से मैंने x हाफ कॉमन लिया तो x की पावर 1, लेकिन 2 में से अगर x हाफ कॉमन गया तो यहाँ से क्या बचेगा? अगर मैं यहाँ से हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो ये 3/2 बचेगा, फिर ये 3/2 बचेगा एंड x की पावर हाफ। x की पावर हाफ से x की पावर हाफ कट गया, मतलब क्या बचा, x प्लस x की पावर 3/2। मैं रेड कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से चेंज किया तो अब क्या हुआ, यानी अब हमारे पास जो बची, हमारे पास जो बाद में सोल्व करने के बाद आया हुआ है x 3/2। बट यहाँ प्रॉब्लम हो गई, 3/2 तो एक होल नंबर नहीं, इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं है। समझे कि नहीं समझे? अरे क्या करते हो आप लोग। नेक्स्ट सोल्व करता हूँ, ये वाला देखना। रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, इस 3/2 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 एंड x की पावर हाफ। मैंने अलग अलग कर दिया ताकि इजी हो जाए, क्योंकि 1 में हाफ जोड़ोगे तो 3/2 ही आता है। नीचे x की रूट का मतलब x की पावर हाफ। अब देखो ऊपर से x की पावर हाफ कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, x प्लस x बचा। देखो सॉरी 1 बचा यहाँ पर, x नहीं, मैं इसको इरेज करता हूँ, ये नहीं, हाँ क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि x की पावर हाफ तो कॉमन आ गई, तो क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर, और प्लस x बचा। नीचे रूट में x की पावर हाफ है ही, x की पावर हाफ से x की पावर हाफ कट गया, 1 प्लस x तो एक पोलिनोमियल्स होगा, तो ये एक पोलिनोमियल्स होगा। ये देखते हैं x की पावर y से x पावर y कट गया, 1 बचा, 1 एक पोलिनोमियल्स हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर करता हूँ मैं, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, ये है। x को हम एलसीएम लिया तो x एलसीएम लिया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यूब तो कहीं कट भी नहीं रहा, तो मतलब ये भी एक पोलिनोमियल्स नहीं होगा। यानी सिर्फ इस कंडीशन में सिर्फ नंबर 3rd वाला ही पोलिनोमियल्स है, बाकी कोई भी यहाँ पर एक पोलिनोमियल्स नहीं है। होमवर्क लिखिए, आप सभी लोग होमवर्क लिखिए। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क लिखिए फटाक से। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, आप पॉलिनोमियल्स को भूल गए हो। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? हाँ, तो आप सबके लिए एक होमवर्क है, लिखिए। नंबर 1, इनको आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है। x की पावर हाफ
प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स। आपको घर से कल मुझे बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। लिखिएगा एक्स की पावर 3/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। थर्ड, रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। एक्स की पावर 4/5 प्लस एक्स की पावर 5/4 अपॉन एक्स की पावर 4/5। फिफ्थ, x3 वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन एक्स प्लस वाई। x3 और y3 कर दिया मैंने, ठीक है, इसको चेंज कर दिया, x3 प्लस y3 कर दिया। 6, x प्लस वाई का होल स्क्वायर a प्लस बी, हाँ ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। 7, फोर्थ में एक्सपोनेंट 5/4 है क्या? हाँ ये 5/4 है। 7th, x की पावर 4 y की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। 8, a4 प्लस b4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a माइनस b। 9th, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b। 10th, a3 माइनस b3 डिवाइडेड बाय a माइनस b। 11, 1/x x4 प्लस y4 डिवाइडेड बाय x प्लस y। 12, x 0.5 प्लस y 0.5 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये 12 क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में करके लाने हैं कल। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो साथ साथ। 12 क्वेश्चंस हैं, ये आपको होमवर्क्स में करने हैं। आपको बताने हैं कि कौन सा पोलिनोमियल्स है और कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं है। सिंपल आपको ये बताना। अगर आप इसी में कंफर्म नहीं हो तो आपको आगे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंफर्म कीजिए कि आप एक पोलिनोमियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक होल नंबर, जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर्स होनी चाहिए। कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी वो रूट के अंदर नहीं होगा। रूट का मतलब उसके पावर कभी भी रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नहीं मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। वो हमेशा जो एक्सपोनेंट होगी वो एक होल नंबर होगी, एक्सपोनेंट होल नंबर होगी। आई थिंक सभी ने लिख लिया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलें, क्या लिख रहे हो? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? लिख रहे हो क्या? चलो, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हैं? अरे कुछ तो बोलो। हो गया सर। हाँ, हो गया सर। हो गया सर। ओके डन। तो ये 12 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। चैट सर में आपकी आवाज पकड़ रही है। आवाज नेट से सर क्वेश्चन 12 में मैं वो 5y है या रूट 5? ओके, क्वेश्चन 12 नंबर रूट y है। ये रूट y है, 5 नहीं है, रूट y है। ये जो है रूट है, हाँ रूट y है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये रूट y है। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया होगा क्या है। x रूट एक्स प्लस रूट वाई, x 0.5 y 0.5। ओके डन। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट से। मैं सिर्फ ये आपके लिए होमवर्क था, आपको ये करना होगा तभी आप इजीली ये सब कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको आगे समझ नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके लिए क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं।
अब आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स ना बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे एक मोनोमियल्स होता है, एक बाइनोमियल्स होता है, एक ट्रिनोमियल्स होता है। तो ये सिंपल है, ये हमने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ इतना बताऊँ जिनके अंदर एक टर्म्स होगी उनको बोलेंगे मोनोमियल्स। जिनके अंदर 2 टर्म्स होंगी उनको बोलेंगे बाइनोमियल। जिनके अंदर 3 टर्म होंगी उनको बोलेंगे ट्रिनोमियल्स। बस सिंपल है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसको बताने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है उनके टर्म्स पे। अगर हम मोनोमियल्स बताओ तो उसके अंदर कितनी टर्म्स है उस पर डिपेंड करता है। डिग्री के आधार पे भी पोलिनोमियल्स बहुत टाइप्स के होते हैं। डिग्री आप सब जानते हो क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये आप सबको पता है, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी पोलिनोमियल्स की वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ये बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ आप देख लोगे इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 5 है। ये सिंपल है, आपने कर लिया होगा। अब इसके बाद डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स टाइप होता है, उनको मैं बता रहा हूँ, वो होते हैं 5 टाइप के पोलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल 5 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सिंपल है, मैं आप समझ जाओगे एक बार में। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ स्लाइड। तो डिग्री के आधार पे जो पोलिनोमियल्स के 5 टाइप है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर टर्म्स के आधार पे बांटे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। तो डिग्री के आधार पे अगर डिग्री 1 है, डिग्री का मतलब तो पता है ना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल्स। जो हम पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, उनको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 3 है तो उनको बोलेंगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल्स। कैसे पोलिनोमियल्स बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। कैसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, बाई। यहाँ डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 1 होगी तो लीनियर पोलिनोमियल्स। ये बात आपको समझ आई कि नहीं है? यस या नो में आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी को ये बात समझ आ गई होगी ना? क्या डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो सर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती हो, 0 होती हो। क्या डिग्री 0 भी होती है? बिल्कुल, डिग्री क्या होती है, 0 भी होती है। तो वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 होगी उनको बोलेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। याद रखना, कौन से पोलिनोमियल्स बोलेंगे उनको हम? कांस्टेंट पोलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती हो, 0 होती हो। जिनकी डिग्री 1 है उनको लीनियर, जिनकी डिग्री 2 है उनको क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 4 है बाई क्वाड्रेटिक। ये आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है कि डिग्री पे किस तरह से ये वेरी करते हैं। तो डिग्री आप समझ जानते हो, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट। डिग्री आप सब जानते हो क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो 2 तरीके से हमने सीख लिए। अगर हम टर्म्स के आधार पर डिपेंड करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पोलिनोमियल्स। अगर हम डिग्री के आधार पर डिवाइडेड करें तो कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ये 4-5 तरह के पोलिनोमियल्स आपके होते हैं। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स, जो मैं आज आपको नहीं पढ़ाने वाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको नई क्लास से शुरू करेंगे। आज आपको यहीं तक मैं पढ़ाता हूँ कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपकी बुक पे कि आपकी बुक में क्या है ये सब चीज़ों से रिलेटेड। तो बुक पे हम आ गए, आपकी बुक है ये। तो पोलिनोमियल्स के अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पे है, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स जो भी मैंने आपको बताया, क्यूबिक पोलिनोमियल जिनमें डिग्री 3 होगी, और ये जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है। तो ये जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ये सब करना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना मुझे एक काम करके दिखाइए, जो भी मैंने आपको आज होमवर्क दिया है। देखो आज बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका रीज़न है कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ा दिया फिर कल आप फिर से बोलो सर हमें समझ नहीं आया, फिर से पढ़ाइए। इससे अच्छा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं।
कौन सा पोलिनोमियल्स होगा या कौन सा पोलिनोमियल्स नहीं होगा उस पर डिपेंड, वो कैसे निकालेंगे। इसका सबसे सिंपल रीजन है एक्सपोनेंट पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सपोनेंट से। अगर एक्सपोनेंट होल नंबर है तो वो एक पोलिनोमियल्स होगा, अगर एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है तो एक पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद हमने इसके टर्म्स पढ़े, टर्म्स के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, पोलिनोमियल्स होता है। और डिग्री पढ़ी, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है। क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है। तो डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ये आपने पढ़ लिया होगा, ये इस तरह के। तो यही आप अब कल हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। तो इसके अलावा एक और होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। अगर डिग्री जीरो हो जाएगी तो सारे के सारे कैसे रहेंगे? और नॉन वेरिएबल। आप सबको पता है एक्स की पावर जीरो, इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए? एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? जल्दी बताइए मुझे। 1 10,000 की पावर जीरो का मतलब क्या होगा? 1। चाहे वेरिएबल्स हो चाहे नॉन वेरिएबल्स हो, कोई भी एक हो, वेरिएबल्स और नॉन, अगर उनकी पावर जीरो है तो उनकी वैल्यू 1 होती है। मतलब हमेशा वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अगर वो कांस्टेंट है तो उनको बोलेंगे उनको बोलेंगे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कैसे पोलिनोमियल्स बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो आज मैं यहीं तक क्लास आपकी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट और जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स। तो उसके लिए आप कल रेडी रहना, कल की क्लास में